टेगरा को क्या मिला? देखिए, तेघड़ा जब से एनडीए की सरकार यहाँ है और जिस तरह से काम हो रहा है, तेघड़ा ही नहीं पूरे बिहार को विकास की रफ्तार पर है और विकास हो रहा है। हर हर घर नल की सुविधा, हर घर बिजली की सुविधा, और घर तो छोड़ दीजिए, खेतों तक बिजली की सुविधा, किसानों को भी लाभ मिल रहा है। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से सम्मानित किया गया है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, जिससे लोग मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। तो एन केन प्रकारेण जो कहिएगा, मृत्यु जन्म से लेके मृत्यु तक का जो सरकार व्यवस्था की है। बिजली में अभी देख रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन 400 रुपया से बढ़ के 1100 रुपया हो गया है। तो विकास की एक रफ्तार चल रही है, तेज रफ्तार से विकास आगे बढ़ रहा है। और तेघड़ा ही नहीं, ये पूरे बिहार का विकास हो रहा है। और रहा तेघड़ा की बात, तो तेघड़ा में पिछले बार इस विधानसभा में कुछ समीकरण के बदौलत, वोट से नहीं, कुछ समीकरण के बदौलत कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से गलतफहमी में जीती है। और उनका जो है 5 साल वो कम्युनिस्ट पार्टी के रामरतन वो विधायक थे, वो विधायक नहीं के बराबर यहाँ काम किए हैं, उनके स्तर से कोई काम नहीं हुआ है। तो एनडीए का यहाँ से अगर काम होता है, और लगातार, ये मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी जीतते आई है। एक बार, सिर्फ एक बार कमल का फूल यहाँ खिला था और ललन कुंवर जी यहाँ से विधायक हुए थे, और उनके जो 5 साल का कार्य था वह आज तक कोई विधायक, इतने दिन कम्युनिस्ट पार्टी जीती है, आज तक कोई काम नहीं किया। और वो जो 5 साल काम किए उसकी चर्चा अभी भी क्षेत्र में है। तो मैं ये बताऊंगा कि एनडीए से कोई भी उम्मीदवार यहाँ से आएंगे तो उनका प्रचंड बहुमत से विजय होगी। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार सफाया है, बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। देखिए, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दा का वह जनता के पास जा रही है और अफवाह फैला रही है। संविधान खतरे में है, तो वोट काट रहा, वोट का चोरी हो रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया, कहीं उसके पास विकास संबंधी कोई मुद्दा नहीं है। अभी लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, यात्रा किए वोट चोर का। तो बिहार को लेकर एसआईआर को लेके वो यात्रा किए, लेकिन उन्हीं का छोटा उनका बड़ा भाई है, वो कहता है ये सब तो फालतू का कर रहा है। तो कोई मुद्दा नहीं है, विकास छोड़। उन्होंने, आप अभी आए हैं, सब जगह देखिए रोड का क्या स्थिति है। सब जगह स्कूल, मॉडल स्कूल बन रहा है, हर स्कूल में पानी व्यवस्था, सारा कुछ व्यवस्था किया जा रहा है। तो विकास कहने की बात नहीं है, वह देखने की बात है। आप लोग खुद जाके देख लीजिए कहाँ विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अगर कोई बता दे, हम तो यह कहेंगे कि अगर कोई ऐसा बता दे कि हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का योजनाओं का लाभ नहीं लिए हैं, तो आप जो कहिएगा वो हर घर में लाभ पहुंचा। बिल्कुल आते हैं आपके पास भी, और भी लोग हैं। टेगड़ा की बात किया जाए तो किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति, मुआवजा उसे मिल ही रही है, सब चीज़ बाढ़ में उसे मुआवजा मिल ही रहा है, सब तो एनडीए की सरकार कर ही रही है। ये बताइए कि स्वास्थ्य की स्थिति पर हमेशा सवाल उठ रहा है कि देखिए, अस्पताल तो बना है लेकिन डॉक्टर नहीं रहते हैं। जब मरीज वहाँ अस्पताल पहुँचता है तो रेफर ही किया जाता है। नहीं, इधर तो हम खुद अस्पताल जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो डॉक्टर बैठते हैं और दवा भी मिलती है। जो बिहार सरकार के द्वारा आती है, दवा उपलब्ध रहती है स्वास्थ्य में, ये तो हम देख रहे हैं। शिक्षा की स्थिति की बात करें तो शिक्षा की क्या है? शिक्षा की स्थिति, सब जगह टाइम से विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, जो सुविधा उपलब्ध होती है सरकार के द्वारा वो बच्चों को दी जा रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा है। ये बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा सो रही है एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार सोच रही है। लेकिन हम तो लगातार युवा से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए, एनडीए सरकार में जो युवा है लाठियां खा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तमाम तरह की जो परेशानी है वो हो रहा है। पेपर कहाँ लीक हो रहा है? पेपर कहाँ लीक हो रहा है? और जहाँ लीक हो रहा है वो विपक्षी हल्ला खाली कर रहे हैं जो कि पेपर लीक हो रहा है। कहीं लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए कि युवा के बात करें, किसान के बात करें,
अपराध की बात करें, बिहार में शराबबंदी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्या स्थिति है? देखिए, एक तो हम एक आपको छोटा सा कहानी बताते हैं। लाइव हम लोगों ने देखा था इसी ग्राउंड में, यह ब्लॉक का ग्राउंड है पीछे। इसी ग्राउंड में एक बार लालू जी आए थे और उन्होंने ऑन मंच से उन्होंने स्टेज से कहा था। देखिए उनके वोट मांगने का तरीका कैसा था। वो स्टेज से कह रहे थे कि भाइयों और बहनों, हमको और आपको रोड की क्या आवश्यकता है। रोड तो कार मारुति और जिनके पास गाड़ी है उनको चाहिए। बात भी सही है, जिनके पास रोड है, कार है, गाड़ी है, मारुति हिंटन है, उनको ही रोड चाहिए। और वह क्या किए कि भाषण दे के हेलीकॉप्टर से उड़ गए, तर्क दे दिए। तो उनका जो वोट मांगने का स्टाइल था एक मजाकिया स्टाइल था। और पूरे 15 साल बिहार को गर्त में उन्होंने लेके डूब गया। उस समय एक व्यवसाय चलता था, व्यवसाय बहुत फल फूल रहा था, अपहरण का व्यवसाय। खूब लोग, युवा को सोचने की आवश्यकता नहीं होती थी। युवा बेरोजगार है, अपहरण करना शुरू कर देता था। अपहरण एक व्यवसाय के रूप में हुआ था। जब नीतीश कुमार की सरकार 2005 में आई तो हम लोगों ने पहली बार सुना स्पीडी ट्रायल। अपराधियों के लिए स्पीडी ट्रायल कानून उन्होंने लाया कि अब जो अपराध करेंगे, जो किडनैप कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं, उनके लिए स्पीडी ट्रायल से उनके केस का सॉर्ट आउट किया जाए और अपराधियों को सज़ा मिले। आप उस समय का दौर को यदि याद करते हैं तो लालू जी के जो दौर था अपराध से भरा हुआ था, अपहरण व्यवसाय हुआ करता था। स्थानीय जो उनके कार्यकर्ता, गुंडे कार्यकर्ता थे, वह थाना में बैठकर थाना को ऑपरेट करते थे, थाना चलाते थे। थाना अध्यक्ष का कोई वहाँ मतलब नहीं हुआ करता था। उनके गुंडे थाना को ऑपरेट करते थे। क्या अभी अपराध नहीं है बिहार में? अपराध है, हम यह नहीं कर रहे हैं। केरल सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है और सबसे ज़्यादा एड्स वहीं पर है। तो हम क्या कहेंगे शिक्षा वहाँ नहीं है। हम यह कह रहे हैं अपराध भी होगा, लेकिन अपराध पर अंकुश कितना हम लोग लगा पा रहे हैं। उस समय मीडिया नहीं हुआ करता था, इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, प्रचार प्रसार का साधन नहीं हुआ करता था। बावजूद इसके लोग हर घर में मैसेज पहुंच जाता था, हमारे बगल में हत्या हो गई, हमारे बगल में अपहरण हो गया। और अभी जो होता है, अभी कहीं लड़ाई हो जाता है तो पूरे सोशल मीडिया से सभी लोगों के पास मैसेज चला जाता है। तो हमको ग्राफ देखना होगा कि थाना में कितना FIR हो जाता था,